अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मिंबर रसूल पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, नक़ीब इजलास, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सक़लैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद दारैन, साहिब काबा हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाम से लेकर आप हज़रात इस पाक महफिल में हाजिर हैं और इस पाक महफिल में शायर इस्लाम जनाब पीर मोहम्मद शहदा साहब से आपने नातो मनाक़िब समाअत फरमाया। शुएब रज़ा कानपुरी से भी आपने नातो मनाक़िब समाअत फरमाया और एक हमारे पहले शायर थे अकमल वैशाली साहब से भी आपने नाशरीफ समाअत फरमाया और हमारे नक़ीब इजलास, इनका भी दावा है कि ये मेरे इलाके के हैं। आपका नाम हसन फैसल फैज़ी साहब। बहुत अच्छी नकाबत हो रही है डाल्टनगंज। अब तो हमसे जुदा ही हो गए हैं, आप स्टेट भी हमारा नहीं रहा। क्या बात, बहुत अच्छी नकाबत हुई और साथ ही साथ आप हजरात भी बैठे हुए हैं, दिल को खुशी महसूस हो रही थी। हमें तो लग रहा था कि शुएब रज़ा बैठेंगे, अब आप अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर चले जाएंगे कि चलो आधा यहाँ सुन लिया, आधा वहां सुन लेते हैं। खैर थोड़ी देर बैठ जाइए, हम और आप सुल्तान शाह बाबा की बारगाह में हाजिर हैं। बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल व मकबूल फरमाए और इन बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और इनके सदक़े हम तमाम लोगों की निजात अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे, रसूल अल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे। रसूल अल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे और बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदों और सलामों के, बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदों और सलामों के शहीद कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे। शहीद कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे और आदू जलते हैं तो जलते रहें अहले सुनन, लेकिन अदू कहते हैं दुश्मन को, अदू जलते हैं तो जलते रहे अहले सुनन, लेकिन कयामत तक नबी की अज़मतों की गीत गाएंगे। कयामत तक नबी की अज़मतों की गीत गाएंगे और मुसलमानों वो साथ किस कदर फरहते फ़िज़ा होगी, मुसलमानों वो साथ किस कदर फरहते फ़िज़ा होगी कि तुम्हारी कब्र में सरवरे आलम तशरीफ लाएंगे, कि तुम्हारी कब्र में सरवरे आलम तशरीफ लाएंगे और जबीने पाक पर बांधे हुए सेहरा शफाअत का, जबीने पाक पर बांधे हुए सेहरा शफाअत का सरे महशर शफीउल मुज़नबी तशरीफ लाएंगे। सरे महशर शफीउल मुज़नबी तशरीफ लाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम लोग निस्बत वाले और निस्बत से शय मुमताज होती है।
कमेटी के मेंबरान ने बहुत ऊंचा पंडाल लगाया, ये स्टेज बहुत ऊंचा बनाया, ये कव्वालों के लिए बनता है इतना ऊंचा। पहले इरादा कव्वाली तक का था क्या यहाँ पर? हर चीज का एक निजाम, एक दस्तूर होता है। थोड़ा पंडाल 1 फीट और नीचा होता है। चलिए ठीक। तो हम लोग निस्बत वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 1.5 साल और उनके सामने आग का अंगारा रखा हुआ था, कोयला जला हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 1.5 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कोयले को उठाया और मुंह में रख लिया। ये बच्चों की फितरत होती है। आपके घर में भी 1.5 साल का बच्चा होगा ना, उसको मोबाइल हाथ में दीजिए, सीधे मुंह में लेकर चला जाएगा। कोई भी सामान उसके हाथ में दीजिए, ये मुंह में चला जाता है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत अल्लाह ने बच्चों में डाल दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कोयले को उठाया, मुंह पे लगाया तो मुंह जल गया। मुंह जल गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने आग को ताकत दिया है जलाने के लिए, आग को ताकत दिया है जलाने के लिए, चाहे कोई हो जलेगा। पानी को दिया है ताकत डुबाने के लिए, जिसको तैरने नहीं आता है कूद जाइए नदी में, डूब जाइएगा। हवा को ताकत दिया है उड़ाने के लिए, जब तूफान आता है तो बड़ा बड़ा दरख्त उड़ जाता है। तो हर चीज को अल्लाह ने ताकत अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुंह जल गया। तारीख में ये बात लिख दी गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुंह जल गया। अब दोबारा एक बार और ऐसा मौका आया, एक वक्त फिर एक ऐसा आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजारों मन लकड़ियों में डाल दिया गया। हजरत मूसा ने एक कोयले के छोटे से टुकड़े को उठाया, मुंह में रखा, जल गया, मुंह जल गया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजारों मन लकड़ियों में डाला गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए, पूरी कौम, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला ये समझ रहा था कि इब्राहीम आग में गिरेंगे और खाक हो जाएंगे। पूरे इब्राहीम मिनट भर में जल जाएंगे। लेकिन इब्राहीम जब आग में गिरे, मिनट भी नहीं लगा, कपड़ा झाड़ते हुए हजरत इब्राहीम हजारों मन आग लगे हुए लकड़ी से बाहर आ गए। लोगों ने सवाल किया, परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, हजरत मूसा ने जब आग के कोयले को उठाकर मुंह में रखा तो उनका मुंह जल गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला, और आग बहुत थोड़ी सी नहीं थी, हजारों मन लकड़ियों की आग थी। उसमें जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरे तो वो मिनट भर भी नहीं लगा, वो सही सलामत जिंदा वापस आ गए। राज क्या है, क्या बात है? मूसा भी नबी थे, इब्राहिम भी नबी है, कोई फर्क नहीं। ऐसा तो नहीं था कि मूसा उम्मती थे और इब्राहिम नबी थे। मूसा भी नबी हैं और इब्राहिम भी नबी हैं। जब दोनों का मर्तबा बराबर, तो इनका मुंह जल गया, वो जिंदा सलामत। तो रब ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आग के कोयले को उठाया, मुंह पर रखा, वो जल गया। चूंकि आग को मैंने ताकत दिया है जलाने के लिए,
लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो मैंने जिब्रील के जरिया उस आग को मैसेज भिजवाया, या नारो कूनी बरदौ व सलामुन अला इब्राहीम, ऐ आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हाय हाय वाह वाह वाह। तो जवाब आप दे दे मेरे मौला। तो फिर एक सवाल और पैदा होता है कि तूने मूसा को जो कोयला आग का कोयला था तो उस आग के कोयले को तूने क्यों नहीं खबर किया कि मूसा का मुंह न जलना चाहिए? तूने इब्राहीम के लिए आग को खबर दे दिया, मैसेज दे दिया जिब्रील के साथ, या नारो कूनी बरदौ व सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। यहाँ भी हुक्म दे देता कि मूसा का मुंह न जलता, यहाँ बचाया तो यहाँ भी बचा लेता। तो रब ने कहा कि मूसा के मुंह जलने में कोई राज पोशीदा नहीं था, लेकिन इब्राहीम के जलने में एक राज पोशीदा था। इब्राहीम अगर जल जाते तो दुनिया वालों के सामने एक राज खुलना था, वो राज नहीं खुलता, वो राज भी नहीं खुलता। तो लोगों ने कहा रब क्या राज था? हज़रत इब्राहीम जो जिंदा बच के निकले तो क्या राज था? तो रब ने कहा कि हज़रत इब्राहीम को जिंदा सलामत मैंने इसलिए बचाया कि मैंने जिस नबी के लिए, मैंने जिस रसूल के लिए, मैंने जिस पैगंबर के लिए आसमान का शामियाना लगाया, मैंने रसूल के लिए जमीन का फर्श बनाया, जिस नबी के लिए चांद सूरज सितारों को मैंने पैदा किया, समुद्र हवाओं पहाड़ों को मैंने पैदा किया, उस नबी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से मुझे पैदा करना था। अगर हज़रत इब्राहीम जल जाते तो फिर तुम्हारा नबी जिनका नाम फर्श में मोहम्मद है और अर्श में रहमत है, फिर वो तुम्हारा नबी इस दुनिया पर पैदा नहीं होता। पता क्या चला कि इब्राहीम को रब ने बचाया मेरे नबी के लिए, और हज़रत इब्राहीम ही के खानदान से मेरे मुस्तफा पैदा होगा, मेरे नबी पैदा होगा, मेरे रसूल पैदा होगा। अब इस बात को आप समझो, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुछ यजीदी मच्छर आ गया है स्टेज पर, खून चूस रहा, जितना खून देना था करबला में दे दिया, अब क्यों ले रहा है? परेशान कर रहा है। नारे तकबीर, जरा नारा लगाए हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो सैयदे परेशान हो रहा है, हर तरफ से दबाया जा रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं, फिर भी दबाया जा रहा है। सरकार मिल्लत जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, जो आपके रहबरो रहनुमा हैं, हमारी और आपकी जिंदगी है, हमारे और आपकी मग़फ़िरत के ज़ामिन हैं। क्या लेकर इस दुनिया से गए? तो लेकर इस दुनिया से कोई कुछ नहीं जाता, ये तो बात तय है कि कोई भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन ये भी बात तय है कि बहुत कुछ छोड़ के जाता। बेशक लेकर कोई इंसान इस दुनिया से कुछ नहीं जाता, लेकिन छोड़कर बहुत कुछ जाता। कोई गाड़ियां छोड़कर जाते हैं, कोई हवेली छोड़कर जाते हैं, कोई महल छोड़कर जाते हैं, कोई जमीन छोड़कर जाते हैं, कोई पैसा छोड़कर जाते हैं, कोई सोना और चांदी छोड़कर जाते हैं। लेकिन सरकारें मिल्लत लेकर भी कुछ नहीं गए, छोड़कर भी कुछ नहीं गए। उसके बाद भी परेशान करने वालों ने छोड़ा नहीं। तो परेशान करना दबाना
मुखालफत करना, ये किसकी फितरत? जब कोई वास्ता नहीं, जब कोई लालच नहीं, जब किसी चीज का झगड़ा नहीं, तो फिर लोग जो परेशान कर रहे थे, तो ये फितरत यजीदियों की है जी, ये फितरत यजीदियों की है। करबला में इमाम हुसैन को भी कुछ नहीं था, न कुछ लेकर आए करबला के मैदान में, न सोना लेकर आए, न चांदी लेकर आए, न जमीन जायदाद की दलील लेकर आए, हवाला लेकर आए, न रुपया लेकर आए, न पैसा लेकर आए। करबला में इमाम हुसैन कुछ भी लेकर नहीं आए। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पूरा खानदान इमाम हुसैन के साथ जब अपने रब की बारगाह में गया तो कुछ छोड़ कर भी नहीं गया, लेकिन फिर भी लोगों ने परेशान किया। अब परेशान ही नहीं किया, यहाँ तो सिर्फ परेशान किया, वहां तो गर्दन भी उतार लिया, वहां तो गर्दन भी उतार लिया, वहां तो बाजू भी काट लिया, वहां तो कलेजे में कलेजे को भी छलनी कर दिया, वहां तो 6 महीने के बच्चे को भी कत्ल कर दिया। तो अब इस बात को समझ जाओ कि अगर सैयदों को कोई परेशान कर रहा है बिला वजह, बिला जरूरत, तो फिर उसकी निस्बत कहां से है, ये फैसला कर लेना। हाय हाय हाय, अभी हर जगह एक ही चीज मौजूद बहस बनी हुई है, सरकारी मिल्लत, सरकारी मिल्लत, शरीफ फैसला हो गया, शरीफ फैसला हो गया। किसका शरीफ फैसला हुआ? लोग कहते हैं सरकारी मिल्लत का फैसला हो गया, बड़े सरकार का फैसला हो गया। मैं कहता हूं कि सरकारी मिल्लत का फैसला नहीं हुआ, बड़े सरकार का फैसला नहीं हुआ। फैसला उसका होता है, जजमेंट उसका होता है जो मुजरिम होता है, जजमेंट उसका होता है, फैसला उसका होता है जो मुजरिम होता है, जो गुनाहगार होता है। सरकारें मिल्लत किसी के मुजरिम नहीं थे, सरकारें मिल्लत ने कोई गुनाह नहीं किया, सरकारें मिल्लत जालिम नहीं थे, सरकारें मिल्लत ने कोई जुल्म नहीं किया, सरकारें मिल्लत में कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला उन लोगों का हो गया है, फैसला उन लोगों का हो गया है जिनको हम और आप अपनी ज़बान में मुफ्तियाने किराम कहते हैं, उलमाए दीन कहते हैं, मशाइखे इज़ाम कहते हैं। फैसला उनका हुआ है। गौसे आजम ने सरकारे मिल्लत का फैसला न किया, उन मुफ्तियाने किराम का फैसला कर दिया कि जो मेरी औलाद के साथ है वो हुसैनी है, जो मेरी औलाद के साथ है वो हुसैनी है, जो मेरे औलाद के साथ है वो मौला अली का मानने और चाहने वाला है, जो मेरे औलाद के साथ है या जो मेरे औलाद नसीम अख्तर के कागज पर दस्तखत कर दिया तो उसने साबित कर दिया कि हम सैयदों के वफादार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत। फैसला उन मुफ्तियाने किराम ने कर लिया, वो सरकारें मिल्लत का फैसला उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपना फैसला किया कि हम हुसैनी हैं। दस्तखत करके, साइन करके, गवाही देकर, सबूत देकर, प्रूफ देकर तमाम मुफ्तियाने किराम ने जो लोगों भी जिन्होंने गवाहियां दी, जिन्होंने प्रूफ इकट्ठा किया, जिन्होंने सबूत इकट्ठा किया, जिन लोगों ने काज़ियान के सामने मुफ्तियाने इज़ाम के सामने खड़े होकर शहादत दिया, उन लोगों ने अपना फैसला कर लिया कि हम सैयदों के साथ हो गए। मौला अली आप गवाह रहिएगा, हम आपके बेटा के साथ थे, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, हम आपके बेटा के साथ थे, आप मैदान हश्र में मेरे साथ रहिएगा। गौसे आज़म, हम आपके औलाद के
आपके साथ थे, सबूत देने की जरूरत थी तो हम आपके बेटा के साथ थे, गवाही देने की जरूरत थी तो हम आपके बेटा के साथ थे, इसके मुताबिक फैसला लिखने की बात थी तो हम आपके साथ थे। गौसे आजम हम आपके औलाद के साथ थे, कल हश्र के मैदान में आप हमको अपने साथ रखिएगा। जिन मुफ्तियाने किराम ने सिग्नेचर और दस्तखत कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, खानदान हुसैन के मानने वाले हैं, खानदान मुस्तफा के मानने वाले हैं। और जिन लोगों ने दस्तखत करके अपना नाम वापस ले लिया, वो निकल गया हुसैन की बारगाह से। जिन्होंने दस्तखत करके वापस ले लिया, उन्होंने बता दिया कि हम हुसैनी नहीं हैं, उन्होंने बता दिया कि हम हुसैनी नहीं हैं, उन्होंने बता दिया कि हम सैयद के मानने वाले नहीं हैं। क्यों आपने अपना दस्तखत वापस लिया? दुनिया वालों को बता दो कि आपने पहले फैसला किया, क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं था? अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला था और है, और उसके बाद भी आपने अपना नाम वापस ले लिया, तो आपने दुनिया वालों को बता दिया कि जिन लोगों ने दस्तखत करके उस पर कायम है वो हुसैनी है, और जिन लोगों ने दस्तखत करके वापस ले लिया अपना नाम, वो अपना फैसला करे कि हम कौन हैं। हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं कि फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ तो बस हो गया, गलत क्या हुआ? अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलो। मेरे आका एक सहाबी रसूल, बहुत मशहूर सहाबी रसूल है, हज़रत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका इरशाद फरमाते, हुज़ैफा मैं तुम्हें मुनाफिकों का नाम बता दूं, मैं तुम्हें मुनाफिकों का नाम बता दूं। नमाज मेरे पीछे ये पढ़ते हैं लेकिन मेरी दुश्मनी अपने सीने में रखते हैं, कलमा मेरा क्या हुआ पढ़ते लेकिन फिर भी हमसे दुश्मनी रखते। दीन हमने इनको दिया, मजहब हमने इनको अता किया, लेकिन फिर भी इनके दिल के अंदर मेरा बुग़्ज़ है, मेरी अदावत है। उन 12 मुनाफिकों का नाम बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सलाखों पर, तो मेरे आका ने 12 मुनाफिकों का नाम हज़रत हुज़ैफा को बता दिया। ये तो मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ता है लेकिन हमारा बुग़्ज़ भी रखता है, नफरतें रखता है, दुश्मनी रखता है। 12 नाम मेरे आका ने बता दिया। कितना नाम? 12 नाम बता दिया। अब फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा मैंने तुम्हें नाम बता दिया है, तुम किसी को ना बताना। मैंने तुम्हें नाम बता दिया है, तुम किसी को ना बताना। मेरे आका को पता था कि अगर हुज़ैफा किसी को और बता देंगे, मक्के वाले को बता देंगे, मदीने वाले को बता देंगे, तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। हज़रत हुज़ैफा जिंदा जब तक रहे, सारे लोगों ने हज़रत हुज़ैफा से पूछा कि बताओ कौन है मुनाफिक। हज़रत हुज़ैफा ने कहा गर्दन कट जाएगी लेकिन हुज़ैफा नाम नहीं बताएगा, इसलिए कि मुस्तफा ने मना किया। ये इंसानी फितरत है पूछना, इंसानी फितरत है। और इस बात को जितने आसानी से आप समझ जाइएगा दूसरा नहीं समझेगा। जब दंगा हो जाता है, जब दंगा हो जाता है तो थाने में 50-60-100 आदमी का नाम लिख दिया जाता है। तो अब पूरे शहर के लोग डरते हैं, पूरे शहर के लोग डरते हैं कि 100 आदमी का नाम लिखाना है, पता नहीं उसमें मेरा नाम है कि नहीं। होता है नहीं ऐसा? कोई अपने घर में नहीं रहता जब तक के पता न चल जाए थाने से कि मेरा नाम है कि नहीं।
हर आदमी एक महफूज जगह पर छुप कर रहता है। धीरे धीरे जब मालूम हो जाता है कि मेरा नाम नहीं है, तब आदमी फ्रंट पर आता है। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि जब ऐसा होता है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है मेरा नाम भी हो। तो जब मेरे आका ने मुनाफिकों का नाम बताया तो मक्के के लोगों, मदीने के लोगों में एक इंसानी फितरत जाग उठी और लोग ये सोचने लगे कि पूछ ले हुज़ैफा से कि मेरा नाम है कि नहीं। पूरे सहाबा को छोड़ दो, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफा के पास चले जाते और कहते हैं हुज़ैफा, मुझे मालूम है कि तुम नाम नहीं बताओगे, मुझे पता है कि तुम उन 12 मुनाफिकों का नाम नहीं बताओगे, लेकिन हुज़ैफा इतना तो बता सकते हो, इतना तो बता सकते हो कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं, मेरा नाम उसमें है कि नहीं। तो हज़रत हुज़ैफा ने कहा, उमर तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है। तो हज़रत उमर को तशफ़्फ़ी और तसल्ली और इत्मीनान और सुकून हो गया कि मेरा नाम मुनाफिकों में नहीं है, मेरा नाम मोहब्बत करने वालों में। ये वो उमर है जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब मेरे आका वे खास करके इस दुनिया से रुखसत हो गए तो किसी ने हज़रत उमर को खबर दिया रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए, तलवार निकाल दी और उसकी गर्दन पर रख दिया। इतनी मोहब्बत थी नबी से कि किसी ने खबर दिया कि रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए, खबर देने वाले की गर्दन पर तलवार रख दिया। वो तो वक्त करीब था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए, उमर के कांधों पे हाथ रख के कहा, उमर तलवार हरा दो, उमर तलवार हरा दो। सच है, हकीकत है कि मेरे और तुम्हारे रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मोहब्बत थी उमर की। और उमर कौन थे? एक जमाने में उमर मेरे रसूल के सबसे बड़े दुश्मन, मेरे रसूल के सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन वही हज़रत उमर आधी जिंदगी कुफ्र पर गुजारने के बाद जब इस्लाम में दाखिल हुए तो ऐसे नबी से मोहब्बत किया कि रसूल की विसाल की खबर सुने तो तलवार निकाल दी। और हम अपने आप को मुसलमान कहते, नाम मुसलमान, नाम मुसलमान, क्या नाम है? रमजान। रखना एक ही रोजा नहीं, नाम क्या है? रमजान। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के घर में एक वक्त जाना नहीं है, नाम क्या है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? गुलाम रसूल। हम रसूल के गुलाम हैं। एक वक्त सजदा नहीं किया मस्जिद में जाकर, नाम क्या है? गुलाम रसूल। क्यों? इसलिए कि हमने इस्लाम की अहमियत को समझा नहीं। इस्लाम क्या है हमने समझा नहीं, क्योंकि हम एक मुसलमान माँ बाप की गोद में मुसलमान बनकर पैदा हुए, इसलिए हमने इस्लाम को नहीं समझा। लेकिन हज़रत उमर ने, हज़रत बिलाल ने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा, मेरे रसूल की सीरत को पढ़ा, मेरे रसूल के अखलाक को पढ़ा, उसके बाद वो इस्लाम कबूल किया। तो ऐसे इस्लाम में दाखिल हुए कि जब इस्लाम में दाखिल हुए तो एक वक्त की नमाज़ें नहीं छूटी, एक वक्त की नमाज़ें नहीं छूटी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जो बिलाल के कुरान की तिलावत न करते। मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है और वो जो इस्लाम की खातिर लड़ी जाती थी, कितनी जंगें लड़ी गई हैं। जंगे बदर है, जंगे हुनैन है, जंगे उहद है, जंगे खंदक है, जंगे तबूक है, जंगे यरमुक है, न जाने कितनी जंगें लड़ी गई और हजारों सहाबा की गर्दनें कट गई इस्लाम की हिफाजत के लिए। मुसलमानों,
आज के दौर में जिहाद बंद, आज के दौर में जिहाद बंद। कौन जाएगा जिहाद करने के लिए? आज हमारे मजहब के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। कितना मुसलमान जान दे रहा है। आज मेरे मुकद्दस कुरान पाक के खिलाफ लोग ये बोल रहे हैं। कितना मुसलमान जिहाद करने के लिए तैयार हो रहा है। जिहाद का ऐलान कौन करेगा? चांद का ऐलान तो काजी करता है, लेकिन जिहाद का ऐलान काजी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि जान देने की बात है। काजी साहब चांद का ऐलान कर देंगे, काजी साहब फतवा पर दस्तखत कर देंगे, काजी साहब मुसलमान को काफिर बना देंगे, काजी साहब कुछ भी फैसला कर देंगे। लेकिन जब इस्लाम खतरे में होगा, कुरान के खिलाफ आवाजें बुलंद होगी, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, और जब हमारे नबी के खिलाफ कार्टून बनाया जाएगा, तो हिंदुस्तान का कोई काजी नहीं बोलेगा कि चलो हम तलवार लेकर निकलते हैं, तुम भी चलो, हम आगे आगे रहेंगे, पीछे तुम रहोगे। हिंदुस्तान के जितने बड़े काजी होंगे ये ऐलान न करेंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारना। तलवार उठाना सैयदों का काम है। हाय 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 हाय, तलवार उठाना खानदान मुस्तफा का काम है। कुरान के ऊपर अगर हमला हुआ है तो खानदान मुस्तफा ने अपनी गर्दनों को कटवाया है। इस्लाम के खिलाफ अगर आवाजें उठी है तो खानदान मुस्तफा ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। जब रसूल के ऊपर अंगलियां उठी है तो खानदान रसूल ने अपनी गर्दन और खून को बहाकर रसूल की इज्जत और अजमत को बरकरार रखा है। जब जब इस्लाम के झंडे को झुकाने की जरूरत पड़ी है तो खानदान मुस्तफा ने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। नारे तकबीर।